Assalamualaikum dear student, welcome to my YouTube channel MK Bright Chemistry. Today we are going to discuss about crystallization. What is crystallization? Crystallization को जब हम शुरू करते हैं तो हमारे माइंड में एक टर्म आती है क्रिस्टल. क्रिस्टल क्या चीज है? क्रिस्टल कहते हैं एक खास ज्योमेट्रिकल शेप को, ठीक है, जो एक प्योर सब्सटेंस हो, एक प्योर सब्सटेंस की एक ज्योमेट्री, खास ज्योमेट्री. The specific geometrical shape of a pure compound are known as crystal. यानी कि हम लोगों ने क्या करना है, क्रिस्टलाइजेशन में क्रिस्टल बनाने हैं. अब जब क्रिस्टल बनाने हैं, क्रिस्टल कहते हैं उस सब्सटेंस को है जो प्योर हो और उसकी खास ज्योमेट्री हो. यानी कि फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन ये काम करता है, किसी भी इम्प्योर कंपाउंड को हमने प्योर बनाना है. अगर हमारे पास कोई इम्प्योर है तो हम उसको क्रिस्टल बनाएं, तो जब क्रिस्टल बनेंगे तो जाहिर बात है क्रिस्टल होते प्योर है. तो यहाँ से एक बात हमारे माइंड में आती है कि जिस तरह फिल्ट्रेशन हम लोग करते थे किसी भी कंपाउंड को प्योर बनाने के लिए, इसी तरह क्रिस्टलाइजेशन भी एक मेथड है जिसके अंदर कोई इम्प्योर कंपाउंड है उसको एक खास शेप दे दी जाएगी, ठीक है, और उसको प्योर बना दिया जाएगा. ये काम किया जाएगा क्रिस्टलाइजेशन में. अब क्रिस्टलाइजेशन की हम लोग डेफिनेशन करते हैं कि प्रोसेस क्या है. द प्रोसेस इन विच क्रिस्टल ऑफ ए सब्सटेंस इज ऑब्टेन. ऐसा अमल जिसके अंदर हम लोग कोई भी सब्सटेंस गिवन है उसके क्रिस्टल बना देंगे बाय कूलिंग इट्स हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन. यानी कि कूलिंग करके उसके हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को. ये सारा का सारा प्रोसेस, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या चीज है ये हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, और उसको कूलिंग क्यों करेंगे ये भी सारा के सारे क्वेश्चन का आंसर अभी इसी मेथड के अंदर आपको देते हैं, ठीक है. अब इसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं. प्रिंसिपल क्या है इसका? द सॉल्यूट इज हाईली सॉल्युबल इन अ गिवन लिक्विड. यानी कि जो भी हमें लिक्विड दिया जाएगा उसके अंदर जो सॉल्यूट है वो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर सॉल्युबल हो एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के ऊपर. एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम्स आउट ऑन कूलिंग. और जब इसको कूलिंग करें तो हमारे पास एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाहर है. ये जो सारी की सारी दो बातें मैंने आपको की हैं, क्रिस्टलाइजेशन और प्रिंसिपल, ये आपको इस मेथड के एंड पर पता चलेगा कि इनका मतलब क्या है. अब हम इसका मेथड शुरू करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की क्रिस्टलाइजेशन कैसे करते हैं. सबसे पहले क्या काम करना होता है, आपने चॉइस ऑफ ए सॉल्वेंट, यानी कि कोई एक ऐसा सॉल्वेंट चूज करना होता है जिसके अंदर आप लोगों ने उस सब्सटेंस को ऐड करना है जिसके हम लोगों ने क्रिस्टल बनाने हैं. मसलन मैं आपको कोई सैंपल देता हूँ, सैंपल है, मैं आपको कहता हूँ कि इस सब्सटेंस के मैंने क्रिस्टल बनाने हैं. मेरा मकसद ये है कि मैं क्रिस्टल बनाऊं और जो मेरा सब्सटेंस है एक तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक उसकी शेप बन जाएगी और उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं वो भी खत्म हो जाएंगी. मेरा ये मकसद है. अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक सूटेबल सॉल्वेंट चूज करूंगा, कोई एक सॉल्वेंट चूज करूंगा जिसके अंदर उसको ऐड करूं. अब सॉल्वेंट चूज करना है, कौन कौन से सॉल्वेंट चूज करने हैं ये आप लोग को बातें माइंड में रखनी पड़ती है. अब चॉइस ऑफ सॉल्वेंट करते हुए आपको 7 बातें माइंड में रखनी चाहिए कि जो भी आपने सॉल्वेंट चूज करना है सबसे पहले क्या होना चाहिए कि वो इजीली अवेलेबल हो हमारे पास. दूसरी बात ये कि वो चीप हो, यानी कि वो सस्ता हो. तीसरी बात यह कि वो इजीली रिमूवेबल हो, यानी कि जब हम लोगों ने कोई भी सब्सटेंस है जिसके क्रिस्टल बनाने हैं उसको इसके अंदर ऐड किया है तो ऐसा ना हो कि वो उसके साथ मिल जाए, मिल के कोई और चीज बना दे. वो इजीली रिमूवेबल होगी, यानी कि उसको हम रिमूव कर सकते हैं. थर्ड बात ये होनी चाहिए कि जो हम लोगों ने जो सा भी सॉल्वेंट चूज करना है वो केमिकल रिएक्ट ना कर जाए हमारे सब्सटेंस के साथ. मसलन हम लोगों ने कोई सॉल्वेंट चूज कर लिया है और जिस चीज के हमने क्रिस्टल बनाने थे वो उसके साथ रिएक्ट करके कोई और ही चीज हमें ना बना कर दे दे. ये भी उस सॉल्वेंट के अंदर देखना है आपने कि जो सा भी सॉल्वेंट चूज करना है वो केमिकल रिएक्शन शो ना करे हमारे सब्सटेंस के अंदर, जो सब्सटेंस हमने उसके अंदर ऐड करना है. अब जो पांचवी बात आप लोगों ने देखनी है वो ये देखनी है कि जो सोल्यूट हो उस सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा अच्छे तरीके से हल हो रहा हो, और जब हम उसको हाई टेम्परेचर दें तो उसके अंदर मजीद हल हो, यानी कि उसके अंदर सोलबिलिटी जो सोल्यूट की, जो हम लोगों ने सैंपल लिया है, जो सोल्यूट मैं उसे कह रहा हूँ, जो सैंपल हम लोगों ने लिया है वो उसके अंदर इजीली सोलुबल हो. ये ना हो कि वो उसके अंदर सोलबिलिटी ना हो, यानी कि रूम टेम्परेचर के ऊपर भी वो अच्छी तरीके से सोलुबल हो जाए उसके अंदर. अगर हम उसे मजीद और टेम्परेचर दें तो उसके अंदर भी वो सॉल्युबल हो जाए, यानी कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दे. और छठी बात ये होनी चाहिए कि वो इम्प्योरिटीज को अपने अंदर हल ना करे. जो भी सॉल्वेंट हमें यूज करना है
उसके अंदर ये खसूसियात ना हो कि हमारा जो सल्यूट है, जो हमने सैंपल लिया है, उसके अंदर अगर कोई ना कोई इम्प्योरिटीज भी हो तो वो सॉल्वेंट के अंदर हल ना हो जाए। और एंड पे सातवीं बात हम लोगों ने क्या देखनी है, वो ये है कि जब उसको कूलिंग करें, हम लोग ने क्रिस्टल जो बना रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस के कोई क्रिस्टल बना रहे हैं, तो जब हम इसे कूलिंग करते हो, कूलिंग करते वक्त वो एक अच्छे यानी कि वेल डिफाइंड फॉर्म के अंदर क्रिस्टल दे। ये ना हो कि कुछ बड़े फॉर्म में क्रिस्टल दे दे हमें, या कुछ बहुत सारे छोटे, एक वेल डिफाइंड फॉर्म के अंदर वो क्रिस्टल हमें दे। अगर ये चीजें उसके अंदर होंगी तो वो सॉल्वेंट हम लोग चूज करेंगे ताकि हम अपनी प्रोसेस जो है क्रिस्टलाइजेशन का करें। अब ये सारी की सारी खसूसियात जो मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत सारे सॉल्वेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये पाई जाती हैं। मसलन हम लोग वाटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, रेक्टिफाइड सिपरेट भी यूज कर सकते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लोरोफॉर्म यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यूज कर सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज कर सकते हैं, ठीक है, एसिटिक एसिड को यूज कर सकते हैं। इन सब में ये सारी खसूसियात पाई जाती हैं। ये सूटेबल सॉल्वेंट है क्रिस्टलाइजेशन के लिए, ठीक है। आपने क्या करना है, अब सॉल्वेंट की जो हमें सॉल्वेंट लेना था उसकी तो चॉइस करनी है कि जो सा मर्जी आप लोग, जो आपको इजीली अवेलेबल हो वो आपने सॉल्वेंट लेना है, चूज कर लेना है, वो आपने सॉल्वेंट चूज कर लेना है। जब हमें सॉल्वेंट एक चूज कर लिया हमने, उसके बाद दूसरा प्रोसेस हमने करना है प्रिपरेशन ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि उस सॉल्वेंट के अंदर हमने अपना सोल्यूट डालना है। अब सोल्यूट को थोड़ी मिकदार आप उस सॉल्वेंट के अंदर डालें, जब डालेंगे तो वो हल होना शुरू कर, स्टीलर के साथ उसको हल करते जाए। जब वो इसी अच्छी तरह हल हो जाए, थोड़ा सा और सोल्यूट उसके अंदर डाल दें। सोल्यूट मतलब सैंपल जिसकी हमने क्रिस्टलाइजेशन करनी है, और उसके अंदर डाले, फिर वो हल करेंगे, हल हो जाए, ठीक है। अब एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब वो सोल्यूट उसके अंदर मजीद हल नहीं होगा, तो आपने क्या करना है, उसको आग के ऊपर रखना है, हीट करना है। जब उसका टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो फिर उसके अंदर आप सोल्यूट ऐड करोगे, वो हल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब उसको आग के ऊपर आप लोग रख दोगे, फिर भी एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जिसके ऊपर मजीद सोल्यूट हल नहीं होगा। वो पॉइंट क्या लगता है, यानी कि उस पॉइंट के ऊपर हम कहेंगे कि हमारे पास जो सोल्यूशन तैयार हो गया है वो है सैचुरेटेड सोल्यूशन। वो सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। उसके ऊपर जब मजीद हीट करने के बावजूद उसके अंदर सोल्यूट ऐड ना हो रहा हो, उसके ऊपर आप लोगों ने बंद कर देना, उसके अंदर हीट करनी, ठीक है। आपने वो आग से उतार लेना है, उतारने के बाद उसकी फिल्ट्रेशन करनी है। फिल्ट्रेशन कैसे करनी है, आप लोगों ने फनल यूज करनी है, ठीक है, हॉट फिल्टर करना है। ये नहीं करना कि आप लोग उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दो, ऐसा हरगिज नहीं करना। फनल यूज करें, फनल के थ्रू फिल्टराइजेशन करनी शुरू कर दें। फिल्टर पेपर भी यूज करना है इस प्रोसेस के अंदर। बात का होता यह है कि जब आप फिल्टर पेपर यूज करते हो तो प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है। व्हाट इज प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन? The process in which crystals of a substance is formed on a filter paper or in a tube of a funnel is known as premature crystallization। यानी कि प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन पहले ही क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है जब आप लोग फिल्टर कर रहे होते हो, ठीक है, सब्सटेंस को। बात का होता यह है कि जो हमने ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन को फिल्ट्रेशन जब करते हैं तो कुछ क्रिस्टल फिल्टर पेपर के ऊपर बनना शुरू हो जाते हैं। बात का ऐसा भी होता है, जो फनल होती है, फनल की जो ट्यूब होती है, स्टेम होती है, उसके अंदर भी क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। अब इस केस में आप लोगों ने क्या करना है कि हॉट वाटर फनल यूज करेंगे तो प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन से आप लोग बच जाओगे। प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगी उस केस के अंदर। फिल्ट्रेशन होगी है, फिल्ट्रेशन के बाद आपने क्या करना है, उसको कूलिंग करनी है। अब कूलिंग करते वक्त भी आप लोगों ने माइंड में ये बात रखनी है कि बहुत ज्यादा जल्दी कूलिंग नहीं करनी है। ये नहीं कि आप लोग उसे बहुत ज्यादा ठंडक प्रोवाइड करो और जल्दी जल्दी चाहो कि हमारी जो प्रोसेस है उसको जल्दी जल्दी कूल कर ले और क्रिस्टल बना ले, ऐसा भी नहीं करना। ना ही बहुत ज्यादा स्लो कूलिंग होनी चाहिए। अगर ऐसा करोगे, स्लो या फास्ट कूलिंग करोगे, तो क्रिस्टल जो होंगे वो उनकी अच्छी शक्ल नहीं हमें मिलेगी, वेल डिफाइंड फॉर्म नहीं होगी उनकी क्रिस्टल की। कुछ क्रिस्टल बड़े होंगे, बाद का क्या होगा कि उसके अंदर इंप्योरिटीज भी रह सकती हैं। जब आप एक मॉडरेट लेवल के ऊपर कूलिंग करोगे तो आपको एक मॉडरेट लेवल के क्रिस्टल्स मिलेंगे, ठीक है। कूलिंग कर लिया आपने, उसके बाद जो हमारा काम होता है कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स को कलेक्ट करने हैं। कूलिंग करने के बाद आप लोग देखोगे तो जो हमारा सैंपल था, जो सब्सटेंस था, उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। जब क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे, क्रिस्टल के बाद भी द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन विच लेफ्ट आफ्टर ए क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन बन गई है, थोड़े थोड़े क्रिस्टल्स बन गए, उसके बाद भी हमारा जो सैंपल है, जो हमारा लिक्विड है, उसके अंदर थोड़ा सा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बच गया है। वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो बचा उसे कहते हैं मदर लिक्विड।
द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन व्हिच लेफ्ट आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन इज नोन एज मदर लिक्विड। ये दो डेफिनेशन बहुत अहम थी, मदर लिक्विड और प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन, वो मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, अब आपने कलेक्टिंग करने के लिए क्रिस्टल की क्या करना है, आपको पता है कि हमारे जो क्रिस्टल्स है वो बन गए हैं और उसके साथ साथ मदर लिक्विड भी बन गया है। अब आपने क्या करना है, उसको गूज क्रूसिबल में से गुजारना है। गूज क्रूसिबल से गुजारने का मकसद ये है कि जो हमारा मदर लिक्विड है वो क्रिस्टल में से निकाल लिया जाए। अब आप गूज क्रूसिबल से गुजारोगे, गूज क्रूसिबल को आपने सक्शन ऑपरेटर्स में लगाना है। सक्शन ऑपरेटर्स उसको सक करेगा, जो भी उसके अंदर लिक्विड होगा अच्छी तरह वो उसको में से सक कर लेगा, ताकि जो हमारा क्रिस्टल्स हैं उनमें से इजीली जो मर्जी थोड़ा बहुत भी अगर लिक्विड है उसके अंदर उसको निकाल लिया जाए। ठीक है, अच्छी तरह सक करने के बाद हमारा जो लिक्विड है वो निकाल लिया जाएगा मदर लिक्विड, और क्रिस्टल्स को साइड पे कर लिया जाएगा। जब क्रिस्टल साइड पे कर लीजिए, क्रिस्टल को वॉश कर लें। ठीक है, अच्छी तरह जब उसको वॉश कर लेंगे, वॉश करने के बाद उसको ड्राई करें। अब वॉशिंग के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ड्राइंग ऑफ ए क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल को ड्राई करना है। अब ड्राई करने के लिए भी 3 मेथड यूज होते हैं। एक तो मेथड ये होता है कि फिल्टर पेपर के जरिए ड्राई करें उसको, यानी कि फिल्टर पेपर के 2-3 फिल्टर पेपर नीचे ले लें, उसके ऊपर ये क्रिस्टल बने उसको लगाएं, उसको रखें, उसके बाद 2-3 फिल्टर पेपर उसके ऊपर रख दें और इनको अच्छी तरह यानी कि इस तरह हलाए, मिक्स करें, तो इस तरह भी ड्राइंग होती है। लेकिन इस केस में क्या होता है, कंटेमिनेशन हो जाती है, यानी कि हमारा जो क्रिस्टल होते हैं वो पोल्यूटेड हो जाता है। वैसे कैसे होता है, फाइबर जो होते हैं क्रिस्टल, वो जो फिल्टर पेपर के जो फाइबर्स होते हैं वो हमारे क्रिस्टल के साथ अटैच हो जाते हैं, और बात ऐसा भी होता है कि जो पाउडर बन जाता है उनका, जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं वो पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं। इस तरह आप लोगों ने ड्राइंग नहीं करनी। एक और तरीका है ड्राइंग करने के लिए, इसको ओवन में रखा जाता है। अब ओवन में रखते वक्त भी आप लोगों ने अगर ओवन से ड्राई करनी है, ये बात आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए कि जो हमने क्रिस्टल्स को ओवन के अंदर रखा है तो वो मेल्ट ना हो जाए। ठीक है ना, ये बात आपने माइंड में रखनी है, उसको मेल्टिंग से बचाना है ताकि वो मेल्ट हो। अगर वो मेल्ट हो गए तो हमारे क्रिस्टल तबाह हो जाएंगे, हमारे क्रिस्टल खराब हो जाएंगे। इसके अलावा एक बेस्ट मेथड है जिसके जरिए ड्राइंग की जाती है, किसी भी क्रिस्टल हो उसकी बेस्ट मेथड जो है क्रिस्टल ड्राइंग करने के लिए वो है वैक्यूम डेजिकेटर। वैक्यूम डेजिकेटर में क्या होता है, एक ऑपरेटर्स है वैक्यूम डेजिकेटर। ठीक है, उसके अंदर हमारे जो क्रिस्टल होगा उसको आप लोगों ने रख देना है। वो जब रखे जाते हैं उसके नीचे रखे जाते हैं ड्राइंग एजेंट, सिलिका जेल यूज करते हैं। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड यूज किया जाता है, इनको यूज किया जाता है क्रिस्टल के नीचे। क्रिस्टल हमने वाज ग्लास के ऊपर रख देने होते हैं। आप उसको वैक्यूम डेजिकेटर में रखोगे तो 25 मिनट या आधे घंटे के बाद आपने चेक कर लेने, तो आपके जो क्रिस्टल्स होंगे वो आपके ड्राई हो जाएंगे। ठीक है, ये तो थी ड्राइंग कैसे करनी है क्रिस्टल की। इसके बाद है हमारा डिकलराइजेशन ऑफ अनडिजायरेबल कलर, यानी कि जब हम लोग क्रिस्टलाइजेशन करते हैं किसी भी सैंपल की, किसी भी सब्सटेंस की, तो क्रिस्टलाइजेशन करते वक्त हम लोगों को क्या मुश्किल आती है। क्रिस्टलाइजेशन करते वक्त हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सैंपल है, जो हमारे क्रिस्टल है, ठीक है, उनके अंदर कुछ कलर आ गया, वो ऐसा कलर आ गया जो हम लोग चाहते नहीं है। अब वो कलर को कैसे रिमूव किया जाए, उस कलर को रिमूव करने के लिए एक पाउडर्ड सब्सटेंस है जिसे कहते हैं एनिमल चारकोल। आप लोगों ने क्या करना होता है, जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं उनको सॉल्वेंट के अंदर डालना होता है, जो सॉल्वेंट हमने पहले यूज किया था, और उसके साथ आपने डाल देना होता है एनिमल चारकोल और उसको बॉयल करें। जब आप उसको बॉयल करेंगे तो एनिमल चारकोल क्या करेगा, एनिमल चारकोल क्या करेगा, उसके अंदर जो भी कलर्स होंगे जो इम्प्योरिटीज की वजह से पैदा हो गए होंगे उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो हमारे कलर जो क्रिस्टल होंगे उनमें से कलर गायब हो जाएगा। कलर फिर उसको कूल करेंगे, कूल करके हम लोग फिल्टर कर लेंगे तो हमारे क्रिस्टल एक अच्छी फॉर्म में हमें मिल जाएगी और कलर भी उनमें से खत्म हो जाएगा। आज का लेक्चर ये था ओवरऑल सारा का सारा क्रिस्टलाइजेशन कैसे की जाती है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की क्रिस्टलाइजेशन करने का मकसद यही होता है कि उसमें से इम्प्योरिटीज को खत्म कर ले और उसको प्योर बना ले। मैंने आपको बताया कि क्रिस्टल होता ही वो है जिसकी स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है और वो होता प्योर है, उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होती। ठीक है, अब क्रिस्टलाइजेशन हमने कर ली, यानी कि अपना कंपाउंड को प्योर बना लिया। पिछले लेक्चर में भी हमने फिल्टराइजेशन में भी यही किया था कि हमने फिल्टर करके हमने कंपाउंड को प्योर बनाया था। तो आज के लेक्चर के मतलब अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह सब्लिमेशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।